जरा दो पल के लिए इमेजिन करिए कि आप एक सुनसान जगह पे खड़े हुए होते हैं। वहां पे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा होता है, सिर्फ सुनसान जगह है। और फिर थोड़ी देर के बाद सारी उम्मीद त्याग के आप अकेले चलना शुरू कर देते हैं। कुछ दूर चलने के बाद आपको एक ग्रुप नजर आता है जो कि उसी सुनसान रास्ते से कुछ लोग आगे जा रहे थे, और आप उन लोग को देखने के बाद जल्दी से उन लोग की भीड़ में शामिल होने के लिए दौड़ पड़ते हैं। फिर आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग इतनी संख्या में यहाँ पे क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद आपको ये पता चलता है ये लोग शमशान घाट की तरफ जा रहे हैं और इनके पास एक अर्थी भी है, और उन लोग के साथ आप भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ देर के बाद शमशान घाट जब आता है तो सारे लोग वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, और जिन लोगों के कंधों पे वो अर्थी थी उसे अर्थी को उठा के नीचे रख दिया जाता है, और कुछ देर बाद उस लाश को आग लगा दी जाती है। और उतनी ही देर में आप सारी पब्लिक को हटा के आगे जाके खड़े हो जाते हैं, और जब आप उस लाश को देखते हैं जो अग्नि में जल रही होती है, उसको देख के आप हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस आग के अंदर और कोई नहीं बल्कि आप थे। तो जरा आप दो पल के लिए सोच के देखिए, अगर आपके साथ ये हकीकत में हो जाए तो आप पे क्या बीतेगी। जब आप उस लाश की तरफ यानी कि अपनी लाश की तरफ देखते हैं तो उसके सर के साइड अपने माँ बाप नजर आते हैं, जो ये कह रहे थे कि अच्छा हुआ मर गया, हमने तो इसकी परवरिश बहुत ही अच्छे से की थी, लेकिन भगवान जाने कि ये इतना बुरा कैसे हो गया था। इसने हमारी बात कभी नहीं मानी, हमेशा हमारे खिलाफ खड़ा रहा और कभी भी हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। और आपके हाथ के राइट साइड में आपके रिश्तेदार खड़े हुए थे, और वे सब भी यही बोल रहे थे कि अच्छा हुआ जो ये मर गया, ये बहुत ही घटिया इंसान था, इन जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और आपके आंखों के सामने ही लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, आपके बारे में ना जाने क्या क्या बोले जा रहे हैं। और वहीं पे फिर आप देखते हैं कि आपके पैर वाले साइड पे आपके बचपन के दोस्त खड़े हुए होते हैं, और वे सब भी यही बोल रहे होते हैं कि अच्छा हुआ जो भगवान ने इसे जल्दी बुला लिया, ये अपने माँ बाप के लिए और इस धरती के लिए सिर्फ एक बोझ था और कुछ नहीं। हमें तो शर्म आती है अभी भी इसको अपना दोस्त बताते हुए। फिर आपको आपके लेफ्ट साइड में आपके ऑफिस के लोग, आपके कलीग्स, आपके चाहने वाले दिखते हैं, और वे लोग भी आपकी बुराई ही कर रहे थे कि ये एक नंबर का निकम्मा आदमी था, ये बहुत ही घटिया टाइप का इंसान था, ऑफिस में ये कुछ भी काम नहीं किया करता था, और जब भी देखो तो लोगों से ठीक से बात भी नहीं करता था, और हमारी कंप्लेन हमारे सीनियर्स से किया करता था। अच्छा हुआ जो ये मर गया, अब हम सुकून से अपना काम कर सकते हैं, और इसके जैसा इंसान हमें जीवन में ना मिले। कहा जाए तो साफ कि किसी को भी, जो लोग वहां पे मौजूद थे, किसी को भी आपके मरने का 1% भी गम नहीं था, बल्कि सब लोग खुश हो रहे थे कि आपकी मृत्यु हो गई है। एक सिचुएशन ये हो सकती है, और अब दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि जो आपके माँ बाप खड़े हुए थे वो आपके चेहरे को देख रहे थे, जो ऊपर वाले से चीख चीख के और रोते बिलखते ये कह रहे थे कि हे भगवान, ऐसा कौन सा गुनाह किया था हमने जो मेरे बच्चे को इतना जल्दी तूने बुला लिया। भगवान ऐसी औलाद सबको दे, क्योंकि इसने हमें कभी भी किसी भी प्रकार का गम नहीं दिया, सबसे अच्छे से पेश आता था, हमारी सारी बात मानता था, ये दुनिया का सबसे अच्छा बेटा बना। और जितने भी आपके रिश्तेदार, ऑफिस वाले, दोस्त, बचपन के दोस्त, जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे, सब आपके लिए रो रहे थे, और सबको आपका जाने का गम था। दोस्तों, अगर मैं आपसे अब कहता हूँ कि आप इन दोनों सिचुएशन में से किसी एक सिचुएशन को चुनिए, तो डेफिनेटली जो दूसरी सिचुएशन मैंने बोली वही बहुत लोग चुनेंगे। लेकिन देखो दोस्त, इस दुनिया का बिटर ट्रूथ है कि चाहे अंबानी हो या एक रोड पे भिखारी, उसे एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना ही है। लेकिन हर इंसान के जीवन में एक ऐसा फ्रेज ज़रूर आता है, जब वो मर जाता है तो उसके सामने ये दो सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन ही रहती है, और इस सिचुएशन में कौन सी सिचुएशन आपके साथ घटित होने वाली है ये सिर्फ डिसाइड करता है आपका कर्म, क्योंकि ये चीज़ ये बयां करती है आपके अंतिम समय में किस तरह के आप इंसान थे, आपने कर्म कैसे कर रखे थे। और अगर आपने चुनी है दूसरी सिचुएशन, तो आपको लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में से अलग बनना पड़ेगा, ताकि जब आपके मौत पे लोग शमशान घाट तक आपको छोड़ने आए तो उन्हें अंदर से आपके जाने का गम होना चाहिए, और वो ये कहें कि ये इंसान जो था वो सबसे अलग था। आप आए हैं इस दुनिया में तो आप रोते हुए आए थे, लेकिन अगर आप जाएं तो पूरी दुनिया को रुला के जाएं,
ऐसे व्यक्ति बनिए। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी समझ में आई होगी। और अगर आप ऐसी वीडियोस पाना चाहते हैं तो आप इंस्पायरिंग स्टोरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे और कंटेंट्स पाने के लिए। अभी के लिए गुड बाय।